दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी गुस्से में आकर अपनों को कड़वी बातें बोल देते हैं तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शांत और सुंदर गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वह बहुत गुस्सैल और मुंहफट था। अक्सर गुस्से में आकर वह लोगों को ऐसी बातें बोल देता था जिससे उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचती थी। बाद में जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपनी भूल का एहसास तो होता, लेकिन तब तक संबंध बिगड़ चुके होते थे। एक दिन केशव की अपने एक पुराने मित्र से छोटी सी बात पर बहस हो गई। गुस्से में आकर केशव ने मित्र को बहुत भला बुरा कह दिया और कई पुराने ताने भी दे मारे। उसका मित्र चुपचाप उदास होकर चला गया। शाम को जब केशव का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत पछताया और गांव के बाहर कुटिया में रहने वाले एक बुजुर्ग संत के पास पहुंचा। केशव ने संत के पैर छूकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने गुस्से में आकर अपने सबसे अच्छे मित्र को बहुत कड़वे शब्द कह दिए। अब मेरा मन बहुत अशांत है। मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने केशव की बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। संत ने केशव के हाथ में कागजों का एक बंडल दिया और कहा, गांव के रास्ते पर चलते हुए इन कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ते जाओ और पूरे गांव में बिखेरते चले जाओ। केशव को संत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने कागज के टुकड़ों को पूरे गांव की गलियों में बिखेर दिया और वापस संत की कुटिया में लौट आया। केशव ने कहा, महाराज, मैंने आपका दिया हुआ काम कर दिया है। अब मुझे बताइए कि मैं अपने शब्द कैसे वापस लूं। संत ने शांत भाव से कहा, बस एक आखिरी काम और कराओ। जो कागज के टुकड़े तुमने पूरे गांव में फेंके थे, उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके एक थैले में भरकर वापस ले आओ। केशव हैरान होकर बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? हवा के झोंकों से वे टुकड़े न जाने कहाँ कहाँ उड़ गए होंगे। कुछ तो नाली में बह गए होंगे और कुछ उड़कर दूर चले गए होंगे। अब उन सभी को इकट्ठा करना तो नामुमकिन है। संत ने प्यार से केशव के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, पुत्र, ठीक यही बात तुम्हारे बोले हुए शब्दों पर भी लागू होती है। जब तुम अपने मुख से कोई शब्द बाहर निकाल देते हो तो वे उस बहती हवा की तरह चारों तरफ फैल जाते हैं। तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं समेट सकते। संत ने आगे कहा, गुस्सा शांत होने पर पछतावा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दिल पर लगे कड़वे शब्दों के घाव आसानी से नहीं बढ़ते। इसलिए हमेशा याद रखो, तीर धनुष से छूट जाने के बाद और शब्द मुख से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आते। बोलने से पहले सोचना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। केशव को संत की बात गहराई से समझ आ गई। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह अब जब भी बोलेगा सोच समझकर और मीठी वाणी ही बोलेगा। वह तुरंत अपने मित्र के पास गया और उससे सच्चे मन से क्षमा मांगी। इस कहानी से सीख, हमारे शब्द हमारी ताकत भी बन सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। गुस्से के क्षणों में मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि बाद के हजार सॉरी भी किसी के दिल को पहुंची ठेस का घाव पूरी तरह नहीं भर सकते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।